नमस्ते। आज हम एक बहुत ही सिंपल पर ज़बरदस्त पावरफुल टेक्निक के बारे में बात करेंगे जिससे अच्छी आदतें बनाना काफ़ी आसान हो जाता है। इसका नाम है हैबिट स्टैकिंग। चलिए इस दिलचस्प तरीके को समझते हैं। कभी सोचा है कि कोई नई आदत शुरू करना इतना मुश्किल क्यों लगता है? अक्सर न्यू ईयर रेजोल्यूशंस कुछ हफ्तों में ही दम तोड़ देते हैं। ये जो निराशा होती है ना, ये बहुत आम है, लेकिन इसकी एक गहरी वजह है। और यहीं से हमारा पहला सेक्शन शुरू होता है, आदतों का संघर्ष। देखिए, सॉल्यूशन तक पहुंचने से पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर हम अक्सर फेल क्यों होते हैं। दिक्कत की जड़ अक्सर ये होती है कि हम अपनी इच्छा शक्ति यानी विल पावर पर कुछ ज्यादा ही भरोसा कर लेते हैं। सच तो ये है कि इच्छा शक्ति एक बैटरी की तरह है, जो दिन भर के फैसलों के साथ धीरे धीरे खत्म होती जाती है। और जब शाम तक इंसान थक जाता है तो जिम जाने के लिए विल पावर जुटाना नामुमकिन सा लगने लगता है। तो असल मुद्दा इच्छा की कमी का है ही नहीं, बल्कि बेहतर होने के लिए एक सही सिस्टम का न होना है। सिर्फ मोटिवेशन के भरोसे रहना तो खुद को असफलता के लिए तैयार करने जैसा है। एक अच्छा सिस्टम मोटिवेशन की जरूरत को ही कम कर देता है। तो फिर वो सिस्टम है क्या? और कमाल की बात यह है कि जवाब बहुत ही आसान है और यहीं पर काम आता है हैबिट स्टैकिंग। ये एक ऐसा तरीका है जो दिमाग के काम करने के नेचुरल तरीके के साथ मिलकर चलता है, उसके खिलाफ नहीं। तो हैबिट स्टैकिंग है क्या? देखिए, ये एक बहुत ही सरल आइडिया है। इसमें एक नई आदत को जिसे शुरू करना है, किसी ऐसी पुरानी आदत के साथ जोड़ दिया जाता है जो पहले से ही बिना सोचे समझे ऑटोमेटिकली होती है। इसका फॉर्मूला तो और भी सीधा है। मौजूदा आदत के बाद नई आदत करनी है। बस यही एक वाक्य इस पूरी टेक्निक की नींव है। ये सिंपल है, याद रखने में आसान है और तुरंत लागू करने लायक है। कोई मुश्किल नियम नहीं, बस एक सीधा साधा निर्देश। तो सवाल उठता है कि ये तरीका काम क्यों करता है? इसकी वजह हमारे दिमाग के काम करने के तरीके में छिपी है। ये दिमाग में पहले से बने हुए न्यूरल पाथवे का फायदा उठाता है। हमारी पुरानी आदत ही नई आदत के लिए एक ट्रिगर या कहें कि एक रिमाइंडर बन जाती है। इसलिए अलग से याद रखने या मोटिवेशन खोजने की जरूरत ही नहीं पड़ती और धीरे धीरे नई आदत भी एकदम ऑटोमेटिक महसूस होने लगती है। चलिए, थ्योरी तो हो गई। अब असल जिंदगी में इस स्टैक को कैसे बनाया जा सकता है, ये देखते हैं। यहाँ कुछ बहुत अच्छे उदाहरण हैं, जैसे दांत ब्रश करने के बाद 1 ग्लास पानी पीना, या फिर ऑफिस के जूते उतारने के बाद सीधे वर्कआउट के कपड़े पहनना। ये उदाहरण दिखाते हैं कि ये कितना सिंपल और लॉजिकल है। इसमें बस एक पहले से बने बनाए रूटीन में एक छोटा सा नया कदम जोड़ा जाता है। और इस तरीके को एक कदम आगे भी ले जाया जा सकता है। सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि कई आदतों को एक साथ जोड़कर एक पावरफुल रूटीन बनाया जा सकता है। चलिए, सुबह के एक छोटे से स्टैक का उदाहरण देखते हैं। यहाँ सुबह की कॉफी बनाना एक एंकर आदत है, यानी वो काम जो रोज होता ही है। इसके ठीक बाद 1 मिनट का ध्यान, और ध्यान के ठीक बाद दिन के शेड्यूल पर एक नज़र। ये शानदार तरीके से दिखाता है कि कैसे एक छोटी सी आदत अच्छे कामों की एक पूरी चेन शुरू कर सकती है। अब हम अपने आखिरी हिस्से की ओर बढ़ रहे हैं, बदलाव की छोटी शुरुआत। ये इस टेक्निक के पीछे की फिलॉसफी और इसके लंबे समय तक चलने वाले असर पर फोकस करता है। तो यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि स्थायी बदलाव सिर्फ जोर ज़बरदस्ती या बहुत ज़्यादा मेहनत से नहीं आता। ये आता है स्मार्ट सिस्टम बनाने से, जो लगातार काम करते हैं। और हैबिट स्टैकिंग एक ऐसा ही स्मार्ट सिस्टम है। और ये जो कोट है, ये इस आइडिया को पूरी तरह से समेट देता है। एक बड़ी छलांग से बेहतर है सही दिशा में रखा गया एक छोटा कदम। ये छोटे, लगातार किए जाने वाले प्रयासों की ताकत के बारे में है, जो समय के साथ बड़े नतीजों में बदल जाते हैं। तो ये सफ़र इस एक सवाल पर आकर रुकता है। आज कौन सी एक छोटी आदत किसी मौजूदा आदत के साथ जोड़ी जा सकती है? याद रखने वाली बात यह है कि शुरुआत हमेशा छोटी होनी चाहिए और इसी सोच के साथ पहला स्टैक बनाया जा सकता है।